जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, ऐसी कुछ ग्रह स्थिति बनने जा रही है जो कि अब आप जो भी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, वो की गई मेहनत रंग दिखाएगी। अर्थात किए गए प्रयासों में आपको अब सफलता मिलेगी या किए गए संघर्षों में अब आपको विजय व सफलता मिलेगी। और अगर आप नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाई है, तो अब उसके भी दरवाजे मकर राशि वालों खुलने जा रहे हैं और अब आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। मकर राशि वालों, अब आपकी बुद्धि काम करना चालू कर देगी। अभी तक बहुत से मकर राशि वाले ये कह रहे थे, अपने आप में ही कह रहे थे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आजकल तो बुद्धि ही नहीं काम कर रही है। लेकिन मकर राशि वालों, अब आपकी बुद्धि काम करेगी, क्योंकि बुद्धि प्रदान करने वाले ग्रह, बुद्धि के कारक ग्रह राजकुमार बुध होते हैं। और राजकुमार बुध मकर राशि वालों आपके भाग्य के स्वामी हैं। और भाग्य के स्वामी कल 25 मई को रात में उदित हो चुके हैं। तो एक राहत तो चालू हो गई कि अब आपके भाग्य के स्वामी बुध उदित हो चुके हैं, जो कि अस्त चल रहे थे। और दूसरी राहत, जैसे ही बुध ये 5वें घर से निकलकर स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे 29 मई को दिन में 11:14 पर, तो फिर ये 22 जून तक आपको स्वराशि के छठे बुध बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। क्योंकि बुध गोचर में जब आपकी राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें होते हैं, तो बहुत अच्छे अनुकूल परिणाम प्रदान करते हैं। अब छठे बुध अच्छे परिणाम देते हैं, और जब स्वयं की राशि में है, कोई ग्रह जब अपनी उच्च राशि या स्वयं की राशि में होता है तो वो अच्छे परिणाम ही प्रदान करता है, बशर्ते वो आपकी जो है व्यक्तिगत लग्न कुंडली में नीच का ना हो। अब ये छठे बुध आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। और एक और बड़ी अच्छी स्थिति बुध को लेकर के बन रही है कि अब जो है 29 मई से लेकर के 22 जून तक छठे बुध स्वराशि के न तो अस्त होने जा रहे हैं, न वक्री होने जा रहे हैं। क्योंकि बुध जल्दी जल्दी कभी वक्री हो गए, कभी अस्त हो गए। अब ये जो पीरियड आपको मिलेगा, ये छठे घर के अनुकूल परिणाम देगा। छठा घर होता किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रुओं का, प्रतिस्पर्धा का, प्रतियोगिता का, प्रतियोगी परीक्षाओं का, नौकरी प्राप्ति के प्रयासों का, नौकरी में प्रमोशन का, संघर्ष का, मेहनत का, कानूनी मामलों का, कोर्ट कचहरी के विवादों का, यही तो छठा घर होता है। अब आपके बुद्धि के कारक होते हैं बुध, और जब बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, शेयर के कारक हैं, कंप्यूटर क्षेत्र के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो अब आपकी बुद्धि काम करेगी। जो आप निर्णय लेंगे, जो आप योजनाएं बनाएंगे, जो आप रणनीति तैयार करेंगे, निश्चित ही मकर राशि वालों अब आपको सफलता मिलेगी।
कूटनीति का प्रयोग करते हुए अब आप अपने प्रतिद्वंदियों विरोधियों पर विजय व सफलता पाएंगे और अपनी वाक्पटुता के द्वारा, अपनी बोलने की चतुराई के द्वारा और अपनी तार्किक क्षमता के द्वारा अब आप सामने वाले को प्रभावित करेंगे और उसको चारों खाने चित्त कर देंगे। इतनी अंदर आपके अंदर तर्क वितर्क, क्योंकि बुध जो है तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करते हैं। अब आप अपने तर्कों के द्वारा सामने वाले को चारों खाने चित्त कर देंगे और आमदनी के भी नए नए रास्ते बनेंगे। परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, निश्चित ही आपको राहत मिलेगी। अब छठा घर, खर्च तो होंगे। रोग कोई नहीं होना है, रोग का घर होता है। अगर किसी हमारे मकर राशि के दर्शक की कुंडली में बुध नीच के हुए तो फिर चर्म रोग दे सकते हैं, नर्वस सिस्टम पैदा कर सकते हैं या पाचन तंत्र को लेकर के दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में बुध नीच के ना हुए, अच्छी स्थिति में हुए, तो फिर कोई रोग आपको परेशान करने वाला नहीं है, बल्कि षष्ठेश का षष्ठ भाव में होना, छठे घर के स्वामी का छठे घर में होना, अर्थात रोगों से मुक्ति मिलेगी। बहुत समय से चली आ रही शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी। अगर आप कर्जी हो चुके हैं मकर राशि वालों, जो भी हमारे मकर राशि के दर्शक, तो अब आप जो प्लानिंग बनाएंगे, योजना बनाएंगे कर्ज से मुक्ति के लिए, वो बनाई गई योजनाएं अच्छे परिणाम देंगी और कर्ज के दलदल से बाहर निकलने के रास्ते जरूर अब बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर प्रतिद्वंदी विरोधी आपको परेशान कर रहे थे तो प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे आपको विजय मिलेगी। अब आप अपनी रणनीति के द्वारा, कूटनीति के द्वारा हर प्रतिद्वंदी विरोधी को चारों खाने चित्त करने में सफल रहेंगे। कोई भी समस्या हो, आपको नौकरी को लेकर के कोई समस्या चली आ रही है या व्यापार व्यवसाय को लेकर के मकर राशि वालों कोई समस्या चली आ रही है, अब आप सारी समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो अधिकारियों के साथ और जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ व्यर्थ का तर्क वितर्क, व्यर्थ का वाद विवाद करने से बचें। घर परिवार में भी व्यर्थ की बातों में तर्क वितर्क करके व्यर्थ में अपना समय, अपनी ऊर्जा नष्ट करने का प्रयास न करें। छठा घर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाता है और बुध तो वैसे भी बुद्धि के कारक हैं और स्वयं की राशि में ताकतवर स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों, अगर आप नौकरी पाने के लिए कोई एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने जा रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, निश्चित ही अब आपको सफलता मिलेगी। कोई कानूनी वाद विवाद मामला होगा, कोर्ट कचहरी का मामला होगा, उसमें भी विजय व सफलता मिलेगी और अपनी बुद्धि के बल पर अपना हर कार्य अब आप बनाने में सफल रहेंगे। बस वाणी में संयम रखें। जिद, हठ, वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क, ऐसी स्थितियों से बचें और दूसरे के कहे गए शब्दों से हताश न हो। सामने वाला ब्रह्मवाक्य नहीं बोल रहा है, सामने वाले के शब्दों से अपने मन को हताश न करें, निराश न करें और अपने परिश्रम को, अपने प्रयास को सही दिशा में लगाने का कार्य करें। व्यर्थ में समय गंवाना और व्यर्थ में जो है वाद विवाद करना, उससे बचें। हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में, प्रतिस्पर्धा में, कोई इंटरव्यू लगा होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को
व्यापार में सफलता मिलेगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे। और अगर आप शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही सफलता मिलेगी। ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, स्टेशनरी का कार्य करते हैं, लेखक हैं, प्रकाशक हैं, जर्नलिस्ट हैं, संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो छठे बुध हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। कोई भी जीवन में वाद विवाद चल रहा होगा, कोई भी कानूनी मामला चल रहा होगा, अब आप अपनी बुद्धि के बल पर, अपने दिमाग के बल पे, अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने प्रयासों के बल पे हर विवादित मामले से बाहर निकलने में सफल रहेंगे। मकर राशि के विद्यार्थियों से कहूंगा कि यह समय बहुत अनुकूल है। जुट जाइए, लग जाइए। 29 मई से 22 जून तक ये एक ऐसा समय आपके जीवन में प्रारंभ होने जा रहा है जो कि आपको जो है हर प्रतियोगी परीक्षा में या नौकरी पाने के प्रयासों में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेगा। जो हमारे मकर राशि के व्यापारी हैं, उनके व्यापारिक जीवन में अगर कोई वाद विवाद चला आ रहा है, कोई रुकावट झगड़ा चला आ रहा है, उतार चढ़ाव चला आ रहा है, वो समाप्त होगा, क्योंकि बुध भाग्य के भी स्वामी हैं। और भाग्य के स्वामी जब उदित हो चुके हैं तो हर वाद विवाद, हर अवरोध का डट करके सामना करिए, भाग्य का साथ मिलेगा मकर राशि वालों। इसलिए हताश न हो, निराश न हो, और अब आपकी बुद्धि काम करेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ही सटीक साबित होंगे, और जो भी आपकी मेहनत है या इन दिनों जो आप मेहनत करेंगे, वो मेहनत रंग तो जरूर लाएगी। बस आपको जो है वाणी में संयम रखना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ वीडियो समाप्त करने के पहले, वाणी में संयम रखना है, और व्यर्थ के वाद विवाद से, व्यर्थ के तर्क वितर्क कुतर्क से स्वयं को बचाते हुए अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर रहते हुए जुटे रहना है। सफलता तो आपका इंतजार कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।